आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक खेनी के नेतृत्व में जेडीएस और बीजेपी के लोग कांग्रेस में हुए शामिल। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का पीएम के टेक सिटी को टैंकर सिटी में बदलने वाले बयान पर पलटवार। बेंगलुरु में मौजूदा जल संकट के लिए भाजपा और उसके सहयोगी जेडीएस की पिछली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कही ये बात। हैदराबाद में काल्पनिक तीर विवाद पर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीट जीतेगा, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने किया दावा। ममता बनर्जी सरकार को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती को किया रद्द। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक खेनी द्वारा विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास की सराहना करते हुए कांग्रेस नेता महेश चिंतामणि और अनिल कुमार माली पाटिल संगोलगी अपने कई समर्थकों के साथ और अन्य लोग जेडीएस और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो पूर्व विधायक अशोक खेनी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर अशोक खेनी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर चंदशेट्टी ने शाल और पार्टी का झंडा देकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर मुजीब पटेल, उदय कुमार चटनल्ली, संतोष पाटिल, शिवराज हवाशेट्टी, शरणु सिद्धा, वैजनाथ और कई अन्य नेता उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले दौर का मतदान पूरा हो चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान सियासी बयानबाजी भी जारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेक सिटी से टैंकर सिटी वाली टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की। उन्होंने बेंगलुरु में मौजूदा जल संकट के लिए भाजपा और उसके सहयोगी जेडीएस की पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मोदी को ये भी याद दिलाया कि 2008 से 2013 तक भाजपा शासन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगियों को डिनोटिफिकेशन और भूमि हड़पने के मामलों के कारण जेल में डाल दिया गया था। संगारेड्डी जिला के जहराबाद में जमात इस्लामी हिंद जहराबाद की ओर से गढ़ी डिवीजन में ईद मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तेलुगु अतिथि वक्ता आरिफ हुसैन, सहायक प्रोफेसर एमजे इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद और शेख फरीद दियार यूसीसी रेलवे सदस्य सिकंदराबाद डिवीजन, सैफुद्दीन गौरी, निजामुद्दीन गौरी अध्यक्ष जमात इस्लामी, मोहिउद्दीन सचिव, सतीश कुमार पटवारी, सुरेश, मौलाना मुजीब कासिमी, सैयद अफसर पाशा खादरी और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने संबोधित किया। जहराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। రంజాన్ నెల ఈ నెలలో ఖురాన్ గ్రంథం అవతరించింది. ఈ ఖురాన్ ఏం చేస్తుందండి? ఇది ముస్లింల గ్రంథమా అంటే పెద్దలింతకు సెలవిచ్చారు. ఈ గ్రంథంలో మానవాళికి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను. నేను ఈ ఫోన్ కొన్నా. మీ అందరి దగ్గర కూడా ఫోన్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల కంపెనీ. ఈ ఫోన్ కొన్నప్పుడు ఒకప్పుడు దీంతో పాటు ఒక బాక్స్ లో చిన్న బుక్లెట్ వచ్చేది, ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్. రైట్, మీరు ఒక వాషింగ్ మిషన్ కొన్నా ఏది కొన్నా కానీ దాంతో పాటు ఒక చిన్న బుక్లెట్ వస్తుంది. ఆ బుక్లెట్ ను ఆ మిషన్ ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి, ఫోన్ ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి, సిమ్ కార్డ్ ఎలా వేయాలి, ఫోన్ ఎలా చేయాలి, మెసేజ్ ఎలా చేయాలి, మెమరీ కార్డ్ ఎక్కడ వేయాలని మొత్తం దాంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. అదే విధంగా దాంట్లో కొన్ని డూస్ అండ్ డోంట్స్ అని కూడా ఉంటాయి. ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు. లేదండి నేను 50,000 పెట్టి కొన్నాను ఫోన్, కొంచెం చలి పెడుతుంది, దానికి వేడి చేద్దామని తీసుకెళ్ళి స్టవ్ పై పెడితే ఏమవుతుంది, తొందరగా చలి దూరం కావాలనేసి నేను వెళ్ళి నా ఫోన్ నేను కొనుక్కున్నాను, నేను 50,000 పెట్టి కొన్నాను, ఒక స్టవ్ గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఆ ఫోన్ ని దాని దగ్గర పెడితే ఏమవుతుంది, ఫోన్ ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది కదా. जनाब सतीश कुमार साहब, श्री पटवारी साहब, अफसर पाशा खादरी साहब, मोइन साहब, जनाब आरिफ हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर एमजे इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद और मेरे अजीज दोस्त व अहबाब, अस्सलाम वालेकुम।
तमाम हजरात को ईद मुबारक। हमारा मुल्क बाइन मजहबी मुल्क है। इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती ईद मिलाद एक ऐसी तकरीब है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। इस तकरीब से हमें इस बात का पैगाम वसूल होता है कि इंसानियत को बाकी रखने के लिए हमारे दरमियान में मोहब्बत व उनसियत को बाकी रखना चाहिए। यही एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से हम सारे मुल्क को वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब मुहतरम सैफुद्दीन बड़ी साहब साहब सदर मस्जिद अली और आज के मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम शेख फरीद साहब मेंबर DRUC सिकंदराबाद डिवीजन, जनाब मोहतरम जनाब सैयद अफसर बादशाह कादरी साहब खतीब व इमाम मस्जिद वतन बाग, जनाब मोहतरम श्री सतीश कुमार गारू साहब TGHM नंबर 2 की गढ़ी में शहर, सामईन अकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो संगारेड्डी जिले के जहराबाद में भाजपा सांसद उम्मीदवार बीबी पाटिल की मौजूदगी में 200 से ज्यादा लोग भाजपा पार्टी में शामिल हो गए। बीबी पाटिल ने उन सभी का पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी नेतागण और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक की 23 साल की कॉलेज छात्रा नेहा हिरेमठ की हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा की बीते 18 अप्रैल को धारवाड़ में उसके कॉलेज में निर्मित तरीके से हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने दिन दहाड़े कॉलेज परिसर में नेहा की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। रविवार को जेपी नड्डा कांग्रेस पार्षद के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। जेपी नड्डा ने नेहा के पिता से कहा कि अगर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की जरूरत पड़ी तो भाजपा इसमें मदद करेगी ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। मीडिया से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के सांत्वना देने आया था। मैंने जो नेहा के पिता से सुना और जो उसकी मां ने बताया वो दिल तोड़ने वाला था। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें जीतेगी। रेड्डी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान संवाददाताओं से कहा, हर दवा की एक समाप्ति तिथि होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव हार जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये नहीं बताया कि उनका आत्मविश्वास दक्षिणी राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी से आया या नहीं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके वैचारिक संरक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS दक्षिणी राज्यों की भलाई और विकास के खिलाफ है। सीएम रेड्डी ने कहा, मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने विपक्षी BRS को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने की चुनौती दी। BRS द्वारा खोए गए वोटों से बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अभी भी कम से कम 14 सीटें लेने में सक्षम रहेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मेदक जिले के
एडुपायला मंदिर की दुर्गा माता से मन्नत मांगी है कि 15 अगस्त तक राज्य में 2 लाख की कृषि ऋण माफी लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अगले 10 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। शनिवार को कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु के समर्थन में मेदक शहर में एक चुनावी रैली में बोलते हुए उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि ऋण माफी प्रक्रिया इस साल स्वतंत्रता दिवस तक पूरी हो जाएगी। पूरे तेलंगाना में लोग मंजीरा नदी के तट पर स्थित देवी और मंदिर का सम्मान करते हैं। इस मौके पर मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा और कोंडा सुरेखा और टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी भी उपस्थित थे। हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के माधव लता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार माधव लता वायरल हुए एक वीडियो के बाद बृहस्पतिवार को विवादों में घिर गई। इस वीडियो में वो एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करती नजर आ रही हैं। पुलिस ने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 17 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान माधवी लता ने तीर निकालकर उसे धार्मिक स्थल की तरफ चलाने का इशारा किया, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई। उसने कहा कि माधव लता के खिलाफ मामला 20 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धारा 295A जानबूझकर किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया कृत्य के तहत दर्ज किया गया है। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीट जीतेगा। बुल्डाना में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार नरेंद्र खेड़ेकर के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से उनकी पार्टी को नकली शिवसेना कहने के लिए लोग सबक सिखाएंगे। खेड़ेकर का मुकाबला प्रताप जाधव से है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रत्याशी हैं। ठाकरे ने वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी व्यवस्था और कृषि नीतियों को लेकर भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि भाजपा उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने का दावा करती है, लेकिन फिर भी हर दिन उन्हें निशाना बनाती है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 SLST की चयन प्रक्रिया सोमवार को अमान्य घोषित कर दी और उसके जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति देवांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशदी की खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा 3 महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 2016 SLST परीक्षा दी थी। वक्त है और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार की प्रगति और विकास पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को नफरत की राजनीति छोड़कर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। युवा, व्यापारी, किसान, महिलाएं और देश के हर वर्ग के मुद्दे समान हैं, यानी गरीबी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था। पूरी दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट कचरा एकत्र करने की जगह पर भीषण आग लगने के कुछ घंटों बाद भी सोमवार को वहां से धुएं का घना गुब्बार उठ रहा है। दिल्ली अग्निशमन सेवा DFS के अनुसार कचरे के विशाल पहाड़ से उत्पन्न गैसों के कारण रविवार शाम लैंडफिल में भीषण आग लग गई। लैंडफिल के करीब रहने वाले कई लोगों ने गले में दिक्कत और सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत की है।
आग लगने के बाद तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची थीं। डीएफएस ने कहा, हमारी टीम वहां है और आग को पूरी तरह से बुझाने का काम कर रही है। आग लगने की सूचना रविवार शाम 5:22 पर मिली थी। शुरुआत में हमने 2 दमकल गाड़ियां भेजी थी, लेकिन बाद में 8 दमकल गाड़ियों को काम पर लगाया गया। पंजाब के पटियाला में स्थित शंभू रेलवे स्टेशन पर 5वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। इस वजह से रविवार को अंबाला से अमृतसर जाने वाली 73 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आंदोलनकर्ता हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 किसानों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। ट्रेनों को कैंसिल किए जाने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन साथ ही इस वजह से वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। इस बारे में बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें कई ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा है। इस आंदोलन के कारण अब तक 380 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और ऐसे में यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा केएमएम के बैनर तले किसान पटियाला जिले के शंभू में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक खेनी के नेतृत्व में जेडीएस और बीजेपी के लोग कांग्रेस में हुए शामिल। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का पीएम के टेक सिटी को टैंकर सिटी में बदलने वाले बयान पर पलटवार। बेंगलुरु में मौजूदा जल संकट के लिए भाजपा और उसके सहयोगी जेडीएस की पिछली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कही ये बात। हैदराबाद में काल्पनिक तीर विवाद पर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीट जीतेगा, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने किया दावा। ममता बनर्जी सरकार को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती को किया रद्द। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।